Good morning student, welcome to CR International School online study system. Today we discuss about the मानसून। मानसून का नाम आप सभी ने सुन रखा है, लेकिन इस परिघटना के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। मानसून पर लगभग 3 शताब्दियों से ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं। इसके बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के समझ से परे है। मानसून की प्रकृति व उसकी उत्पत्ति के कारणों का पता लगाने के अनेक प्रयास किए गए, किंतु अब तक कोई एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया है। मानसून का आरंभ चिरसम्मत विचारधारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार अप्रैल और मई के दोनों महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लंबवत चमकता है, तब हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म होता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यून वायुदाब क्षेत्र इंटेंस लो प्रेशर जोन विकसित हो जाता है। इसके विपरीत स्थलखंड के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के अपेक्षाकृत देर से गर्म होने के कारण वहाँ उच्च वायुदाब बना होता है। इन दशाओं में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITC-Z उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है, क्योंकि यह लो एयर प्रेशर की एक पेटी होती है। जिस भी साइड लो एयर प्रेशर होता है यह उधर ही मूव कर जाता है। तो अप्रैल और मई के महीने में उत्तर की तरफ लो एयर प्रेशर का क्षेत्र होता है, तो ये भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ मूव है वो कर जाता है। परिणाम स्वरूप स्थल के निम्न वायुदाब के प्रभाव से हिंद महासागर से उठने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को 40 से 60 डिग्री देशांतरीय रेखाओं के बीच में पार करती हैं और पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ मुड़कर दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में केरल के तट पर प्रवेश करती हैं। यही मानसूनी पवनें भारत में वर्षा करती हैं। वर्षा लाने वाले तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिणी चीन सागर में पैदा होते हैं तथा उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करते हैं। भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण मुख्य रूप से अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति द्वारा होता है। जब अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे मानसून द्रोणी भी कहा जाता है, का अक्ष दोलायमान ओसिलेट होता है, तब विभिन्न वर्षों में इन चक्रवातों के मार्ग, दिशा, वर्षा की गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव आते हैं। सेकंड आता है दूसरा तंत्र अरब सागर में उठने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा है, जो भारत के पश्चिमी तट केरल वाली साइड, केरल और गुजरात वाली साइड और घाट पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतकृत अथवा धरातलीय है, क्योंकि यह आर्द्र हवाओं के घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं, कि समुद्र तट से दूर जो मौसमी दशाएं घटित होती हैं वो भी वर्षा में सहायक होती हैं। अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति। मानसून का निवर्तन यानी मानसून का लौटना। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन रिट्रीट कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगती है। अक्टूबर तक यह
दक्षिणी भारत को छोड़ शेष भारत से पीछे लौट जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती हैं और पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु तट के ऊपर वर्षा करती हैं। तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से प्रभाव से वंचित रह जाता है और वहाँ पर जब मानसून पवनें सितंबर में उत्तरी भारत से लौटना आरंभ करती हैं तो लौटते समय बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और तमिलनाडु तट के ऊपर वर्षा करती हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।